नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम रोह प्रखंड के भीखमपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं एक युवा मुखिया जो कि पढ़े लिखे शिक्षित हैं और ये समाज को लेकर चलने वाले हैं। हमारे साथ हैं विकास कुमार जी जो कि भीखमपुर पंचायत के मुखिया हैं, युवा हैं और क्या कुछ विकास को लेकर के ये सोचे हुए हैं। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। भीखमपुर की जनता के द्वारा और मैं विकास कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत भीखमपुर, आप सभी मीडिया गण भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक ले जाएं। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे, क्या लग रहा है, क्या कुछ सोच के आप मुखिया में आए थे, चुनाव मैदानी जंग में उतरे थे, एक युवा भी है, कम उम्र है आपका, मतलब फील्ड में क्या कुछ किस तरह से मानसिकता को लेकर के आप आए थे क्षेत्र में? देखिए, मानसिकता का तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही है कि कोरोना काल में मैं जब गांव आया तो गांव में देखने के बाद देखा कि यहाँ के जो भी इससे पूर्व में जो मुखिया थे तो जन समस्या को सुनने में और जनहित कार्य करने में मतलब देखे बहुत सारी नाराज़गी हमें महसूस हुई और इसी सोच के साथ हम सोचे कि एक मर्ते आरक्षित सीट है, हम दलित परिवार से आते हैं, तो लोगों से राय सलाह लिए। लोगों ने कहा कि नहीं, आप एक युवा हैं और आप में राजनीतिक भाषा चाहे या राजनीतिक शैली को देखते हैं, व्यवहारिकता आप में है। एक मर्ते यदि आपको एक मर्ते में क्या बोलते हैं मौका दिया जाए ताकि आप जनता का जो भी समस्या हो उसको आप युवाओं के लिए तो एक प्रेरित भी बन गए हैं भाई कि कम उम्र में आप मुखिया बन गए हैं, लोगों के लिए एक प्रेरणादायक भी शब्द है। जी जी, देखिए, युवा तो सबसे पहले है कि यदि समाज में हम तो युवाओं लोग के ही भरोसे भीखमपुर पंचायत का जो भी हम आज मान लीजिए एक दलित परिवार का बेटा आज कुर्सी तक मान लीजिए पहुंचा है, तो ये सबसे पहले युवाओं का ही वो श्रेय है जो लोगों में प्रचार प्रसार किया और लोगों को बताया कि ये विकास कुमार जो है हम लोग के लिए जनहित के कार्य के लिए बहुत अच्छा है और हम लोगों की समस्या को ये सुनेंगे। चलिए, आप लगभग 15 से 16 वर्ष से मुखिया है। अब विकास की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इस 15 से 16 महीनों में आप पहला काम जीतने के बाद किए थे? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम मैं जब चुनाव जीता तो देखा कि यहाँ सबसे पहले कार्यालय नहीं थी, तो एक मतलब हम सोचे कि कार्यालय के लिए पहले सरकार का जो प्रपोजल है ग्राम पंचायत पंचायती राज को संचालन करने के लिए कि एक पंचायत सरकार भवन होनी चाहिए। इसके लिए मैं डीएम मैडम पंचायती राज विभाग को मैं लेटर दिया हूँ और पंचायत सरकार भवन के बारे में भी इनपुट आउटपुट मिली है और देखिए आशा है कि हम लोग पंचायत सरकार भवन बनाने के करीब हम लोग का पेपर पहुँच गया है और बहुत जल्द जो है हमारे ग्राम पंचायत भीखमपुर में पंचायत सरकार भवन बनेगी। चलिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या लग रहा है, नल जल योजना में क्या कुछ पंचायत में अभी समस्या है? नल जल योजना हर घर में पहुंच पा रहा है कि अभी भी मतलब कि कुछ गांव ऐसे हैं जो कि पिछड़े हैं नल जल से? देखिए, नल जल की बात यदि किया जाए तो नल जल जितने भी वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा नल जल स्थापित हुई है हमारी पंचायत में, हर जगह की स्थिति जब मैं जाके देखा तो पता चलता है कि बहुत सारे घर में जो है कहीं कोई जैसे मान लीजिए 10 नंबर वार्ड में ही हमारा घर पड़ता है, तो 10 नंबर वार्ड में इससे पूर्व जो वार्ड सदस्य थे, वार्ड सचिव थे, वो नल जल बनाए, टावर भी खड़ा किए, लेकिन ये ऐसा जगह वो कर दिए जिससे यानी कि ऊपर ही सतह में लोगों को पानी नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण आज तक वो पानी से बाधित है। क्या लग रहा है, क्या कुछ सोचे हैं कि जिसके यहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, वंचित हैं, तो उसके घर तक आप पानी कैसे पहुँचाएंगे? इसके लिए तो एक संतोष जी थे एजेंसी वाले, वो आए थे और बोले के गए हैं, उनको हम लिखाए हैं अपने पंचायत के वार्ड में जहाँ जहाँ पानी की समस्या है नल जल में, वहाँ सारी चीज़ लिखाए हैं उनको और वो बोले हैं कि छठ पूजा आज तो समाप्त है और कल से देखिए वो फील्ड में आके सर्वे जल्द ही जो पानी से वंचित हैं जल्द ही उनको मिलेगा ना? जी जी जी, जल्द ही उनको पानी के लिए मिलेगा। और हमारे यहाँ मुख्य देखिए, हमारे यहाँ हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र है। ये क्षेत्र में जो है पानी की समस्या को लेकर हमने डीएम मैडम को प्रखंड सभागार में एक बार मीटिंग हुई थी, उसमें हम मैडम जी को बोले थे, हम अपने पंचायत की तरफ ध्यान आकर्षित किए थे कि मैडम हमारे तरफ प्राकृतिक 2 पहाड़े हैं और यदि वो दोनों पहाड़ों का यदि मुंह जोड़ दिया जाए तो वो पानी यदि एक डैम का रूप ले लेता है तो हमारे यहाँ भीखमपुर पंचायत नहीं, छनौन, बल्कि यहाँ से जस्ट पकरी बर्मा तक 10 पंचायत इस डैम से
जो जल स्रोत बनेगा, एक जल का आहार बनेगा, इससे लाभान्वित अब हो। डैम की आप बात कर रहे हैं, कई मुखिया भी यहाँ डैम की बात कर रहे हैं आपके प्रखंड में, क्या लग रहा है डैम जल्द बनेगा या फिर आश्वासन मिली है कि या फिर ऐसे ही? अभी तक तो मैडम से आश्वासन ही मिल रही है। विभाग में गए थे तो बहुत सारे पदाधिकारी भी बोले हैं कि वन विभाग का चीज़ है, एनओसी लेना बहुत मुश्किल है। तो ये तो सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है। और हम लोगों को यदि मान लीजिए ऊपरी सदन यदि हम लोगों पे यदि विशेष रूप से ध्यान देगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी एकदम कर्मठ जुझारू रूप से उस कार्य को करूंगा और धरातल पर लाकर दिखाऊंगा। नली गली की समस्या भी आती है क्या कि भैया नली गली की समस्या आपके यहाँ मतलब? नली गली का समस्या हमको मेरे चुनाव जीतने से पहले था, लेकिन अभी हम शासन 15वीं वित्त मध्य से हम जो है नली गली का भी काम को दुरुस्त कर दिए हैं और कुछ नली गली बाकी हैं, उनको भी मैं काम करने का प्रयास। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लोगों तक पहुंच पा रहा है या फिर मीडिएटर इसमें जो दलाल हैं उनको भी ये जाता है? देखिए, सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे पंचायत में हिंदुस्तान जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राम सभा हुई थी, उसी समय हम बोले थे और मीडिया भी इस बात को छापी थी कि भीखमपुर पंचायत में अपात्र लोगों की सूची में नाम ज़्यादा है और पात्र लोगों की सूची में नाम कम है, जिसके कारण मान लीजिए पात्र लोगों की जो है जिसका बिल्डिंग बना हुआ है उसी का नाम था। तो इससे तो जो लाभार्थी जो सही लाभार्थी हैं उनको तक ये योजना वो वंचित रह गए। और मैं सरकार से यही कहूँगा कि हमारे पंचायत में जो भी आज अभी तक वंचित हैं उनका एक सर्वे हो ताकि सभी का नाम जाए। और ऐसे बहुत सारे लोगों का मैं सर्वे करके रखा हूँ। अभी तक आप कितना लोगों का पास करवा दिए हैं? करीब लगभग आउट ऑफ टारगेट छोड़कर 600 प्लस से ऊपर पार कर गया है। 600 लोग को आप आवास आवंटित करवा दिए हैं जी। मनरेगा से काम हुआ है कि नहीं? जी, मनरेगा से भी काम हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य एक अहम योजना है, क्या लग रहा है क्षेत्र में विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है? शिक्षा की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है आपके यहाँ जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की उपस्थिति रहती है विद्यालयों में? देखिए, शिक्षक का उपस्थिति तो हमारे पंचायत में लगभग मतलब ठीक ठाक है, लेकिन यही है कि एक दो स्कूल में जैसे नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रजवरिया में टीचर की कमी है, तो वो टीचर वहाँ भी आ जाएंगे और हम लोग टीचर आज यदि आ जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ शिक्षा का किसी तरह का कुछ दिक्कत नहीं। लगभग 3.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता को जिससे कि आप जनता का विकास करें? 3.5 साल का कार्यकाल तो अभी तो हमारा 6 से 8 मान लीजिए 12, 14, 16 महीना जो हुआ है। इसके बाद यदि जनता हमको सपोर्ट कर जिस तरह हमको चुनाव में एक मत हो के एक एकता का मिसाल बन के लोकतंत्र को जिंदा रखा, बस उसी तरह हम चाहते हैं हम अपने ग्रामीण जनता से कि बस आप हमारे साथ दें ताकि हम ग्राम पंचायत भीखमपुर का नाम जिला नहीं, अपने राज्य नहीं, हम भारत के पटल पर हम लेके जाए ताकि ये कोई जाने कि नहीं भीखमपुर पंचायत का युवा मुखिया था और बहुत सारे काम किए और उस काम के चलते इनको प्रोत्साहन मिल रहा है। एक आखिरी सवाल है, पंचायत में जब आप घूमते हैं तो सबसे प्राथमिकता जनता की क्या होती है मांग जो कि विकास के लिए हो? देखिए, सर्वप्रथम तो मांग तो अभी देखिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए यदि बोला जाए तो अभी तो जनता के बीच में हम जाते हैं तो सर्वप्रथम लोगों से यही सुनने को मिलता है कि मुखिया जी हमारे यहाँ जो है पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो हम बोले हुए हैं कि देखिए मैडम, मतलब आमतौर पर पानी की समस्या आपके यहाँ प्रमुखता है? जी प्रमुखता है। और हमारे लोग जो हैं यहाँ उनकी जीविका खेती है और खेती में यदि सिंचाई के लिए यदि पानी नहीं मिल पाता है तो हम लोगों को बहुत परेशानी होता है, हमारी आम जनताओं को बहुत परेशानी होती है। चलिए, रामनवमी है, भगवान श्री राम का उस दिन उत्सव मनाया जाता है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रामनवमी हमारा एक बहुत क्या बोलते हैं उल्लास का पर्व है और इसको हम लोग एक मतलब जो है आपसी माहौल को बनाते हुए इस कार्यक्रम को सुशोभित ढंग से सुसज्जित करना चाहिए। और इसी कामना के साथ हम ग्रामीण जनता को कहना चाहते हैं कि रामनवमी का पूजा धूमधाम से मनाएं और हमारे तरफ से आप लोगों की रामनवमी एक युवा हैं, आप युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं क्योंकि बिहार में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं और हमेशा मांग करते रहते हैं? देखिए, बेरोजगारी तो सर आप जानते हैं कि हमारे यहाँ युवा लोग बेरोजगारी का मुख्य कारण है कि यहाँ कोई रोजगार नहीं है।
तभी दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। अब यदि पंचायत में एक छोटा सा कुटीर उद्योग का या छोटा सा मान लीजिए मिनी प्लांट किसी तरह का गोबर गैस का प्लांट जो अभी चल रही है, एक डक पेंट का अभी केंद्र सरकार उसका ये की है, यदि उस तरह का किसी तरह का प्लांट यदि हमारे पंचायत में आता है तो कुछ रोजगार। आप कहना ये चाह रहे हैं कि उद्योग मतलब कि बिहार में लगे जिससे युवा बेरोजगार ना रहे, कोई रोजगार की ओर बढ़े। जी जी जी। चलिए, ये थे विकास कुमार जी जो कि भीकमपुर पंचायत के मुखिया हैं। इन्होंने बखूबी अपनी बातों को विकास को लेकर के रखा। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क।